कि सोनम वांगचुक जो थे उनसे, क्योंकि परसों रात मिलके आए थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह दोनों मंत्री, तो उन्होंने कल पहले एक चिट्ठी जारी की। वो चिट्ठी में उन्होंने चिट्ठी देख करके तो ये लगा कि बात बन गई, बस हो गया काम, अब तो झगड़ा निपट गया। चिट्ठी में उन्होंने कहा आप मुझसे मिले, धन्यवाद आपका, और आपने मुझे 2 आश्वासन दिए हैं कि हम उन परिवारों को मुआवजा देंगे जिनके बच्चों ने अपनी जान दे दी, और दूसरा कि आप डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट में और आप इस पर विचार करेंगे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो या ना हो, विचार करेंगे, इतना ही भर। उन्होंने ये नहीं कहा कि होना चाहिए। मांग उनकी एक ही थी कि किसी भी छात्र के ऊपर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, इसका आश्वासन दे दीजिए, मैं अनशन तोड़ दूंगा। अब उसके बाद उनका वो आश्वासन उनको क्या मिला इसका जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो में भी उन्होंने सेम ये बात की, वीडियो में कहीं इस्तीफे का जिक्र नहीं है। सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का चेहरा, मैस्कॉट, सब कुछ है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ही नहीं रहे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। अब उनसे मिलने के लिए पहुंचे सारे, जैसे ये चिट्ठी आई सारे ऑपोजिशन के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे हॉस्पिटल में। पुलिस ने उनको ऊपर नहीं जाने दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन सोनम वांगचुक को उन नेताओं की बात पता चल गई कि ये मुझसे क्या कहने आए हैं, क्योंकि उनकी वाइफ नीचे गई, उन लोगों से मिली, उन्होंने नाराजगी भी जताई कि इनको क्यों नहीं ऊपर जाने दिया जा रहा। एनीवे, लेकिन उन्होंने ऊपर आकर बताया कि ये लोग आए हैं अपोजिशन पार्टियों को, ये आपसे कहना चाहते हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक ने वो वीडियो बनाया था, पहले नहीं, उसके बाद, उनकी बात सुनने के बाद। तब भी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा। लेकिन जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, वो अभिजीत दीपके ने कल भी कहा, आज भी कहा। वो सुना दीजिए बयान अभिजीत दीपके का। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। दीपके साहब की जो लेटर हाफ का स्टेटमेंट है, इस पर भी आगे बात करेंगे कि कौन पत्थर मार रहा है और गुंडे कौन भेज रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं हमारी मांग सिंपल है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो होगा। एक्चुअली समीर जी, 2 बातों में अंतर है। अनशन टूटना और धरना खत्म होना दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं मैं अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूं, धरने की बात वो नहीं कर रहे हैं। और धरना देने वाले कह रहे हैं कि हमें तो इस्तीफे से पहले उठेंगे नहीं। देखिए, अगर सोनम वांगचुक की बात करें, सोनम वांगचुक ने जो पत्र लिखा है, 2 मांगे कि भाई जो छात्र मर गए हैं उनको कंपनसेट किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, और जिन छात्रों के ऊपर मामले दर्ज हो मामले वापस लिए जाए। तो क्या सरकार ने दोनों मांगे उनकी मान ली है? सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक बयान आया है कि सोनम वांगचुक ने जो हमको पत्र लिखा था 2 मांगों मांगने का कि मुआवजा छात्रों को दिया जाएगा जो मर गए हैं, और जो छात्र गिरफ्तार हुए या जो छात्र पर केस दर्ज हुआ हम केस वापस लेने को तैयार है? सरकार ने सार्वजनिक बयान दिया तो इस्तीफा तो बात की बात है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना 9 बजे, 9:30 बजे, उन्होंने कहा था कि हम जवाब देंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि इतना लंबा समय, 2 मांगे, इसमें कौन सी ऐसी मांगे? सरकार कह रही थी कि मुआवजा देने को सरकार तैयार थी। आप स्वीकार करते कि हाँ मुआवजा देंगे, और जिन छात्रों ने, जो वाकई छात्र है जो इस मामले में उपद्रव में है, उनके ऊपर दर्ज नहीं होगी। जो असामाजिक तत्व जो छात्रों की भेष में आकर जिन्होंने हिंसा की है पुलिस पे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार इस बयान तो देना उसको लेके। आपको पत्र लिखे 48 घंटे हो गए, आप तक उसका जवाब नहीं दे रहे हो। सोनम वांगचुक अगर इतनी बड़ी रिलीफ आपको देने को तैयार है कि वो इस्तीफा नहीं अड़े हुए हैं, तो आपने जो उन्होंने जो रीजनेबल मांगे की उस पर तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि हम उस मांगों के साथ है या नहीं है। उस पर भी आप इतनी लेट लतीफी कर रहे हो कि आप बता रहे हो आपने चिट्ठी दबा के बैठ गए, आपने उसको स्वीकार कर रहे हो, न उसको खारिज कर रहे हो, न यह कह रहे हो कि एक मांग स्वीकार कर ली है, एक मांग पे हमारी बातचीत चल रही है। तो संवाद तो सरकार को करना पड़ेगा। उन्होंने पत्र लिख कर दे दिया है। लेकिन वो एक ब्लैंक चेक मांग रहे हैं सोनम वांगचुक ना, कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो सरकार नहीं कह सकती। तो सरकार इसका जवाब देना, सरकार जवाब तो देगी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने बताया कि हम उनकी कोई बात नहीं मांगेंगे। सरकार ने कहा कि हाँ, हम जो छात्र मर गए उनको मुआवजा देंगे, अमाउंट हम बैठक के बाद तय करेंगे। आप किसी ने आपको सार्वजनिक पत्र लिखकर किया है, उसका जवाब भी तो आप पत्र से दोगे। अभी तक आप उस पर तय नहीं कर पाओ क्या करना है। वो भी अड़ गए, जो लोग मिलने गए थे नड्डा जी से,
उन्होंने कहा भी अब हम मिलके क्या करेंगे, हमने अपनी मांग बता दी है, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो ये हमको बता दो, किसी सरकार को बताना चाहिए। और मुझे लगता भेज के है बता देना कि तुमने मान लिया कि नहीं मान आमतौर पर ऐसे प्रदर्शनों में ये सबसे पहला काम ही होता है कि भाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया जाता है, उसमें जो 10-5 लोग ऐसे होते हैं जिन पर बहुत गंभीर मामले हो उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन कभी रुकी है क्या? कभी रुकी है कार्रवाई ऐसे मामलों में? किसान आंदोलन में क्या कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, लेकिन हजारों लोगों पर केस तो हो जाते हैं, हजारों लोगों पर थोड़ी कार्रवाई हुई। उसमें 10-20-25 लोग होते हैं जिन पर होती है कार्रवाई, वो चल जाता है। सरकार बीच के रास्ते, आंदोलन हमेशा बीच के रास्तों से निकलता है, और ये बात ठीक है। वो मैं मुआवजे की बात कर रहे हैं, वो सर कह रहे हैं कि मुआवजे पर सरकार को, मैं तो कह रहा हूँ इतनी देर में तो सरकार को, उनके पास सब लोग आइडेंटिफाइड है, उनके पास मुआवजा पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये क्या बताता है? क्या बताता है? ये बताता है कि सरकार इतनी चिंतित नहीं है। सरकार को लगता है कि अभी मेरे पास समय है, चिंतित नहीं। मैं अभी भी देखें, तेल की धार देखें। आज यही मतलब हुआ ना। परेशान होती है अगर सरकार तो करती है आनन फानन में फैसले। सच बात यह है कि सरकार इसको डबल फ्रंट जो है, इससे निपटने की कोई रणनीति ही नहीं बना पा रही है। उनको ये लगता है, सरकार में बैठे लोगों को, कि जिस दिन सदन की चर्चा हो जाएगी हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इशू। विपक्ष को भी लगता है कि अगर चर्चा हो गई तो सरकार का काम हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हम फिर तो बात होगी ना, फिर तो तथ्य आएंगे सामने, और तथ्य के मामले में सब आएगा कि पीएमटी का कब हुआ, एम्स का कब हुआ, रीट का कब हुआ, मतलब सारे नीट का कब हुआ। इसीलिए विपक्ष ये चाहता ही नहीं है कि चर्चा हो। सरकार को लगता है कि सारी मांगों पर जो कहते हैं ध्यान देने की बजाय पहले किसी तरह से सदन के भीतर ले आओ। अब अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सत्र चल रहा है, तो सत्र में तो सबसे पहले वहीं संवाद होना चाहिए, वहीं चर्चा होनी चाहिए। और दूसरा फ्रंट है ये सड़क वाला। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार को चिंता सदन वाले फ्रंट की है। सरकार इस फ्रंट को लेकर बहुत होनी चाहिए दूसरे की, मेरे हिसाब से। नहीं, मुझे इसमें दूसरी चीज लगती है। आप उनको आंदोलन करने दीजिए, बड़ा अच्छा है कि आपने उनको आंदोलन करने दिया, लेकिन ये लोग जो बाकायदा, जिनका वीडियो आ चुका है, जिनका चित्र आ चुका है, उनको अगर आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर, लॉ पर, गृह मंत्रालय पर सवाल है।